नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे क्लास 1 मैथ में। आज हम देखने जा रहे हैं चाल, दूरी और समय में विविध प्रश्न यानी मिसलेनियस। इसमें मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आ जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 बताया था, इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्ट 2। तो आप सब वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें हम देखेंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू किया जाए। ठीक, तो दिया क्या है भैया, एक साइकिल के पहिए का व्यास कितना दे दिया है, 140 सेमी है, यानी 140 सेंटीमीटर है। तो साइकिल चालक को अपने गंतव्य तक 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचने में 30 घंटे लगते हैं। साइकिल के पहिए को उसकी यात्रा के दौरान कितने चक्कर लगाने होंगे। मान लीजिए पाई का मान 22/7 है। तो चलिए, जब भी मेरा इस टाइप के प्रश्न आ जाए, इसे हम कैसे लगाते हैं समझा जाए। तो पहला नंबर बोल क्या रहा है भैया, एक मेरा पहिया है, पहिया यानी चक्का है, और साइकिल से जा रहा है कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और उसे 30 घंटे लगते हैं। तो बोला है कि वह जितनी दूरी वह चलेगा, तो उसमें जो दूरी चलेगा उस समय जो मेरा साइकिल है उसका जो पहिया है, यानी उसका जो पहिया है वह कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये पहिया होता है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, इसका व्यास होता है। व्यास मेरा कितना दे दिया, व्यास 140 सेमी। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया, ये त्रिज्या हो जाएगी, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, यानी 140 है तो ये हो जाएगा मेरा 70 क्या है मेरी त्रिज्या है। इसे हम आर से डिफाइंड करते हैं। ठीक है, जब चक्का ये घूमता है, यानी जब वो एक चक्कर मारता है ना, यानी मतलब यहाँ से मान लीजिए शुरू करता है तो यहाँ होते होते हुए फिर से दोबारा इसी बिंदु पर आ जाता है तो एक चक्कर हो जाता है। तो एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी चलता है भैया, 2πr दूरी चलता है। ठीक है, जहाँ पे आर मेरा क्या है, चक्के की क्या है त्रिज्या है। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने सेमी होते हैं भैया, 1,00,000 होते हैं। ठीक है, 1,00,000 सेमी होते हैं, यानी सेंटीमीटर होते हैं, इतना आप जान लीजिए। ठीक है, तो भैया यहाँ से हम दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, चाल गुणा का मेरा समय हो जाता है। तो चाल मेरे कितनी है भाई, मेरे चाल मेरा दे दिया है भैया 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा 22 है, जो मेरा किलोमीटर में है उसे मैं क्या करूँगा सेंटीमीटर में बदल लूँगा। तो गुणा का 10 की पावर में 5 कर दूँगा और गुणा का क्या करूँगा 30 कर दूँगा। 30 घंटे ना, 30 घंटे, तो घंटे से मेरा घंटा कट जाएगा और ये मेरा कितने में आ जाएगा, सेमी में आ जाएगा टोटल। ठीक है, ठीक है, वह दूरी वह कितनी दूरी चलेगा, इतनी दूरी, यानी कहने का मतलब ये, जब वह 2πr दूरी चलता है, इतनी दूरी चलता है तो एक चक्कर लगाता है ना, एक चक्कर लगाता है। ठीक है, जब वह 2πr दूरी चलता है तो कितना चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है। अगर वह इतनी दूरी चले तो कितने चक्कर लगाएगा, जब वह 22 गुणा का 10 की पावर 5 गुणा का 30 दूरी चले तो कितना चक्कर लगाएगा, इसका गुणा इसमें, ये मेरा नीचे चला आएगा तो ये हो जाएगा 22 गुणा का 10 कर दीजिए, गुणा का 10 की पावर हम 4 कर देंगे, गुणा का हम 30 कर देंगे, बटा का 2πr यानी 2 हो जाएगा। पाई का मान कितना है, 22/7, गुणा का
आर मेरा कितना आया है भैया 70, ये हो जाएगा 70। तो हम क्या करेंगे 7 से 7 काटेंगे तो मेरा 10 आ जाएगा। इस जीरो से हम ये वाला जीरो काट देंगे, ठीक है। 22 से हम ये वाला 22 काट देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 3/2 गुणा 10 की पावर 5। तो इसको हम क्या लिख लूँगा भाई, इसको मैं लिख लूँगा 1 सही 1/2 लाख है। ये जो 10 की पावर 5 है ना, ये मेरा लाख में रहेगा ना, यानी 5 जीरो है यानी लाख रहेगा। तो ऑप्शन मेरा ये डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। दिया क्या है भैया, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 220 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्थान ए से बी की ओर औसत 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से छूटती है। क्या बोला है, आधे घंटे के पश्चात दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से छूटती है। स्टेशन ए से उस बिंदु के बीच की दूरी जहां पर ये दोनों ट्रेनें ना, ये दोनों ट्रेनें मिलती हैं, तो बताइए कितना होगा। तो बोला है भैया एक ये है, एक बिंदु है भैया ए और ये मेरा बी है ना, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना दे दिया, 220 किलोमीटर ये मेरा दूरी दे दिया है। बोला भैया एक ट्रेन जो है स्टेशन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। बोला भैया जाता है आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद बी से एक गाड़ी और छूटती है। तो हम देखेंगे भैया आधे घंटे में वह कितना दूरी चला, मान लेते हैं इतनी दूरी वह चला, यानी एक घंटे में वो कितना चलता है भैया, 80 किलोमीटर। तो आधे घंटे में मेरा कितना चलेगा भाई, आधे घंटे में कितना चलेगा, 40 किलोमीटर। आधे घंटे 40 किलोमीटर चलेगा, यानी यहाँ से ये 40 किलोमीटर जब वो चला तब क्या किया, यहाँ से तब क्या किया भाई मेरे, तब यहाँ से बी से भी एक ट्रेन छूटती है एक की तरफ, वो कितनी स्पीड से छूटती है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चलती है। तो बोलता है कि भैया वह स्टेशन ए से किस बिंदु पर कितनी दूरी पर मिलते हैं, यानी ए से वह कितनी दूरी पर मिलेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर वह दोनों मिल जाते हैं, 40 किलोमीटर ये हो जाएगा, तो 180 किलोमीटर यहाँ की इन दोनों के बीच की दूरी बचेगी। तो भैया मिलने का समय ये बराबर मेरा कैसे निकालते हैं भाई मेरे। तो हम क्या करेंगे भैया, जब भी मेरा विपरीत दिशा में आता है ना, इस दिशा में ये आ रहा है, ये इस दिशा में ये आ रहा है, तो हम क्या करते हैं भैया, चालों को हम जोड़ देते हैं। तो चालों को हम जोड़ेंगे यानी 80 प्लस हम 100 करेंगे, तो ये बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसको हम क्या लिख लेंगे, 180/1 करेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, दूरी के बराबर होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, समय के बराबर होगा। तो दूरी मेरा कितना है, दोनों के बीच की दूरी 180, यानी ये हो जाएगा 180 किलोमीटर ना। तो यहाँ से मेरा समय मेरा कितना हो जाएगा, यानी 180 में हमने 1 से गुणा किया तो 180 आया। तो हम 1 में क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, यानी 1 घंटे आ जाएगा, यानी 1 घंटे बाद वह दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, यहाँ पर मिलते हैं ना, मिलते हैं 1 घंटे बाद। अब देख लेते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं 1 घंटे में वो कितना दूरी चलता है, ए वाला एक स्टेशन से जब ये चलेगा 1 घंटे में कितना दूरी चलेगा, दिया ना 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, 80 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो बोला है कि भैया स्टेशन 1 से उस बिंदु के बीच की दूरी बताइए जहाँ पर ट्रेनें मिलती हैं, यानी ये 80 किलोमीटर और ये 40 किलोमीटर, यानी ये हो जाएगा 40 किलोमीटर और ये 80 किलोमीटर, बराबर हो जाएगा 120 किलोमीटर। कहाँ से हो जाएगा भैया, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। ऑप्शन ये चौथा वाला सही हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, दिया क्या है भैया, कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से
किसी गति से तय की। यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम की गति से तय किया होता तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज़्यादा समय लगता। तो कृष्णा की वास्तविक गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। मान लेते हैं कृष्णा की वास्तविक जो गति है k किलोमीटर प्रति घंटा है, k किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लगता है, t समय लगता है। अगर वह k किलोमीटर प्रति घंटा से चलता 90 किलोमीटर की दूरी वह t समय में तय कर लेता, लेकिन बोला क्या है भैया, वो अपनी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, यानी k-3 किलोमीटर कम कर देता है, जिससे वह 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे ज़्यादा समय लेता है, यानी t+5 घंटे का ज़्यादा समय लेता है। चलिए हमसे ये क्या पूछा, गति पूछा है ना, k का मान मुझसे पूछा है, तो k का मान हम कैसे निकालेंगे, चलते समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर t का मान यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से ये हो जाएगा t+5, ये बराबर हो जाएगा मेरा t+5 बराबर हो जाएगा 90/k-3 हो जाएगा। तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा 90 k-3 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा 5, ये मेरा t बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं t बराबर रख देता हूँ, तो यहाँ से k गुणा का t ये बराबर हो जाएगा 90। तो k गुणा का t बराबर मेरा कितना है भैया, ये हो जाएगा 90 से k-3 -5, ये मेरा हो जाएगा बराबर मेरा ये हो जाएगा 90 है ना, मेरा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो k का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 90k बटा का k-3 माइनस k हो जाएगा 5k हो जाएगा बराबर 90 हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसे k-3 का गुणा इसमें करेंगे और उसको इधर ले चले आएंगे, ये हो जाएगा 90k माइनस 5k यानी 5k² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3×5 = 15 यानी 15k हो जाएगा बराबर हो जाएगा 90 का 90 गुणा का क्या हो जाएगा k-3। तो यहाँ से हो जाएगा 90k माइनस 5k² प्लस 15k, ये बराबर हो जाएगा 90k माइनस 9×3 = 27 यानी 270। तो 90k कट जाएगा, इसको हम उधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 5k² माइनस 15k माइनस कितना हो जाएगा 270। तो हम 5 से अगर हम काट देंगे तो यहाँ से सब कट जाएगा, 5 करना 5×3 हो जाएगा, 5×5 = 25, 5×4 = 20, यहाँ से हो जाएगा k² माइनस 3k माइनस कितना हो जाएगा 54। तो हमें 54 का गुणनखंड क्या हो जाएगा भैया, 3 गुणा का 2। ठीक है, यानी 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 9 में से 6 जाएगा यानी 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा मेरा 9k और आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा, 6k माइनस 54 आ जाएगा। k कॉमन ले लेंगे तो k-9 आ जाएगा, प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो k-9 आ जाएगा, यानी k-9 1 रहेगा, दूसरा k+6 1 रहेगा। तो यहाँ से इसका 2 मान आएगा, k बराबर आ जाएगा, एक मेरा 9 आ जाएगा, दूसरा k बराबर मेरा आ जाएगा -6 आ जाएगा। लेकिन मेरा ऑप्शन कौन सा दिया है भैया, 9 वाला दिया है ना, 9 मिल रहा है, तो k बराबर 9, तो ऑप्शन मेरा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।